हेलो एवरीवन, सी अविनाश संचेती फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता। और अब नवंबर 22 एग्जाम्स, 3 दिन बाकी। अकाउंट्स पढ़ना आप सबको शुरू करना है जो भी ग्रुप 1 का एग्जाम दे रहे हैं। और अब 3 दिन में अकाउंट्स कैसे पढ़ना है ये मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, अच्छे से देखना। अगर आपको टाइम की कमी है तो 1.5 स्पीड में देखो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पूरा लास्ट तक देखना, एक एक बात सुनना, सो दैट 3 दिन प्रॉपरली चैनलाइज कर सको एंड अच्छे से अपना फाइनल प्रिपरेशन कर सको। सबसे पहले, अकाउंट्स में कोई भी बच्चा 3 दिन से कम समय नहीं देगा। आप 4 दिन देना चाहते हो ठीक है, बट 3 दिन से कम समय देना अलाउड नहीं है। आपका फर्स्ट एग्जाम है, आप जितना अच्छा इसमें करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा एग्जाम को लेके। प्लस आपका फर्स्ट ग्रुप भी स्ट्रेंथन हो जाएगा जब आप इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। तो इस सब्जेक्ट में हमको ट्राई करना है, हम जितना से जितना ज्यादा मार्क्स उठा सके वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब जब मैं ये बात बोलता हूं ना, तो बच्चे दिमाग में एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट करते हैं कि इस सब्जेक्ट में मेरे को 80 लाना है, 90 लाना है, 95 लाना है। प्लीज प्लीज प्लीज, एग्जाम्स में, सीए एग्जाम्स में कभी भी एक्सपेक्टेशन रख के पेपर देने मत जाइएगा। इससे क्या होता है ना, थोड़ा पेपर में ऊंच नीच होता है, क्योंकि पता नहीं ना पेपर कैसा आएगा, इजी आएगा, एवरेज आएगा, टफ आएगा, किसी को कुछ नहीं पता है। आपको सिर्फ दिमाग में इतना रखना है कि सर जैसा भी पेपर आएगा उस पेपर के लेवल के हिसाब से हम जितना अच्छा कर सके वो हमारे हाथ में है। अगर इजी पेपर आएगा तो सर हम जरूर ट्राई करेंगे कि हम पूरा पेपर अटेम्प्ट करें, फॉर्मेट वर्किंग्स पर ध्यान दें और जितना ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सके। सर अगर पेपर टफ आएगा तो हम ये ट्राई करेंगे कि सर पहले जो इजी पोर्शन है उनको करके हम एग्जामिशन तक पहुंच जाए। पहले 40 मार्क्स ताकि फेल ना हो, 40 कंप्लीट हो गया तो 60 मार्क्स, 60 कंप्लीट हो गया तो 70, 75, जितना हम प्रॉपरली अच्छे से एक्यूरेसी से कर सकेंगे हम वो पहले करके आएंगे और फिर हम ट्राई करेंगे हम पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाए। नहीं भी हुआ तो टेंशन नहीं है मेरे बच्चे, जब एग्जाम में पेपर टफ आता है तो सिर्फ आपके लिए नहीं सबके लिए आता है। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहां पे आप अपने आप को स्टैंड अलोन बेसिस पे देखोगे तो नहीं होगा। यहां पे आपको अपने आप को पूरे क्राउड के साथ देखना पड़ेगा। अगर सबके लिए पेपर टफ था तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट इंश्योर आप कितना ज्यादा अच्छे से एक्यूरेटली आंसर्स कर पाते हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इन दोज एग्जाम्स। तो प्लीज डोंट कीप एनी एक्सपेक्टेशन मेरे को 90 लाना है, 95 लाना है, 100 लाना है, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स क्रिएट डीमोटिवेशन इन यू आफ्टर द एग्जाम्स। पहला बात। अब आपको टोटल 3 दिन देने हैं अपने अकाउंट्स के सब्जेक्ट को, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 1 नवंबर। 2 नवंबर को आपका 2 बजे से एग्जाम शुरू होगा अकाउंट्स का। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, 30 तारीख को आपको करना है ये कंपनी अकाउंट्स के 4 चैप्टर, बोनस राइट इशू, प्रेफरेंस शेयर्स, प्री पोस्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और अपने इजी चैप्टर्स है तो इनिशियल गियर अप करने के लिए बेटर रहेंगे। फिर इंश्योरेंस क्लेम इन्वेस्टमेंट जो आपका फेवरेट है और जो आपको एग्जाम में पहले पहले अटेंड करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 2 छोटे छोटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, AS1 एंड AS2, ये 30 अक्टूबर को आप कंप्लीट करोगे। 31 अक्टूबर को आप करोगे सिंगल एंट्री डिपार्टमेंट हायर परचेज, AS 10, 11, 12, 16। सेकेंड डे पर चैप्टर्स कम होंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ज्यादा करेंगे। सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैं पहले 2 दिन में कंप्लीट करके नक्की कर दूंगा। इसके बाद 1 नवंबर को जो बचे हुए चैप्टर्स है, जिसमें टेक्निकल चैप्टर, ब्रांच, डिबेंचर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजरियल रेम्युनरेशन। सर मैनेजरियल रेम्युनरेशन को लास्ट में क्यों रखा? क्योंकि भैया इसमें रेट्स लर्न करनी है, इसमें लिमिट्स लर्न करनी है। अगर लास्ट में पढ़ के जाओगे तो क्या रहेगा, याद रहेगा और एग्जाम में आप अच्छे से करके आ पाओगे। फिनेंशियल स्टेटमेंट में फॉर्मेट लर्न करना है, तो ये सारी चीजें मैंने लास्ट में रखी है, सो दैट 1 नवंबर को आप शांति से बैठ के ज्यादा टाइम में इन सब चीजों को धीरे धीरे कवर कर लो। 2 नवंबर को आपको सारे AS एक बार वापस रिवाइज करने हैं। आपका एग्जाम 2 बजे से है, उस दिन आप सुबह 6 से 7 बजे के बीच में उठ जाओगे। आपको 11 बजे तक लास्ट पढ़ाई करनी है, उसके बाद आपको बुक्स में हाथ नहीं लगाना है। उस 4 घंटे में आपको इंश्योर करना है हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आधा घंटा 20 मिनट देकर एक बार पूरे कंटेंट को आप रिवाइज कर लो। चैप्टर्स वापस नहीं देखने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को एक बार वापस गो थ्रू करना है। मैनेजरियल रेम्युनरेशन की लिमिट देखना चाहो लिमिट देख सकते हो, ये सब छोटी मोटी चीजें देख सकते हो, अदरवाइज चैप्टर्स को वापस देखने का दरकार नहीं है।
11 बजे के बाद आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे नहीं, रिवाइज नहीं करोगे, टेंशन नहीं लोगे, अच्छे से नहाओगे, अच्छे से आप अपना लंच करोगे, कान में म्यूजिक लगाओगे, अपनी गाड़ी, उबर, बाइक, जैसे आप जाना चाहते हो बस में, उसमें बैठकर आप अपने सेंटर पहुंच जाओगे। प्लीज रीच सेंटर ऑन द फर्स्ट डे एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर एग्जाम। आपका एग्जाम 1:45 पर शुरू होता है, 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम, 1:45, 2 बजे शुरू नहीं होता, 1:45 पर शुरू होता है। 1:15 तक आपको एग्जाम हॉल पहुंच जाना है। एग्जाम हॉल पहुंचने के बाद आप अपने दोस्तों से वार्तालाप कर सकते हो, बट डोंट डिस्कस कॉन्सेप्ट्स। वो बोलेगा भाई ये इंपॉर्टेंट है, देख लिया क्या, तुम बोलोगे ये इंपॉर्टेंट है, देख लिया क्या, ये सब बकवास डिस्कस मत कीजिएगा। नॉर्मल हंसी मजाक की बातें कीजिएगा, अपने आप को चिल कीजिएगा, ताकि 3 घंटा 15 मिनट आप शांति से बैठकर अपना पेपर लिख सको। ये एक बेसिक गाइडलाइन है 4 दिन में आपको किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है। अब सर लास्ट रिवीजन जब हम करेंगे तो सर क्या हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं कि हमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी बनाने हैं? कुछ चैप्टर्स के मैं आपको बोलूंगा कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ क्वेश्चन जरूर देखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल राइट इश्यू में वैल्यू ऑफ राइट कैलकुलेट करने का, कैलकुलेशन करने का एक सम जरूर देखकर जाना, एक सम हाथ से करके जाना। नंबर 2 मैनेजरियल रेम्युनरेशन में प्रॉफिट निकालना और इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक क्वेश्चन जरूर आपको करना है, दोनों का। फिनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट पीएल बनाने का एक क्वेश्चन हाथ से करना है आपको सारे बच्चों को। ब्रांच में जो फॉरेन ब्रांच वाला कॉन्सेप्ट है उसमें ट्रायल बैलेंस का कन्वर्जन जो हम लोग करते हैं रेट्स यूज करके, उसका एक क्वेश्चन आपको देखकर जाना है, एक क्वेश्चन आपको पक्का देखकर जाना है। डिबेंचर में जो सिंकिंग फंड का या डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का क्वेश्चन है उसका एक क्वेश्चन आपको पक्का देखकर जाना है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट चैप्टर में फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में अक्रूड इनकम या अक्रूड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट का एक सम आपको हाथ से बनाना है, जिससे क्या होगा कि भैया अक्रूड इंटरेस्ट कब आएगा, किस तरीके से आएगा, वो आपको याद रहे। राइट बोनस और डिविडेंड जो तीनों एक क्वेश्चन में हो वो एक क्वेश्चन देखकर जाइएगा। इंश्योरेंस क्लेम में एक क्वेश्चन आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का और एक क्वेश्चन अबनॉर्मल गुड्स का पक्का बना के जाना है। इसके बाद मैं बात करूं डिपार्टमेंट चैप्टर की, तो डिपार्टमेंट चैप्टर में 3 डिपार्टमेंट का जो स्टॉक रिजर्व था वो एक क्वेश्चन, परचेज कॉस्ट को डिवाइड करने का एक क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन जरूर आप हाथ से बनाकर जाएंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां पर एक्चुअली क्या होता है सिली मिस्टेक्स होने का चांस होता है, इनके आपको एक एक क्वेश्चन हाथ से बनाने हैं। क्योंकि मैं 3 दिन का टाइम ले रहा हूं तो मेरे को ऐसा हड़बड़ी नहीं है कि सब कुछ फटाफट कंप्लीट करना है। मेरी समरी बुक से आप कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करोगे, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन आप बनाओगे, ये 1-2 क्वेश्चन बनाने के बाद आप नेक्स्ट चैप्टर में जाओगे। ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना है, बट बिना क्वेश्चन बनाए आगे भी नहीं बढ़ना है। इससे क्या होगा, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो बहुत स्मूथली आप अपने एग्जाम के पेपर में कॉन्सेप्ट्स बना सकते हो। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का रिटन प्रैक्टिस करना है क्या? केस स्टडी बेस का रिटन प्रैक्टिस नहीं करना, बट कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन ऐसे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जिसका रिटन प्रैक्टिस कर लेना। नंबर 1 AS 16 में फॉरेन करेंसी बोरोइंग लेते हैं तो उसका एक्सचेंज डिफरेंस बोरोइंग कॉस्ट ट्रीट होगा, वो एक क्वेश्चन कर लेना। एक स्पेसिफिक बोरोइंग और जनरल बोरोइंग वाला एक कॉन्सेप्ट, एक जनरल बोरोइंग में WACR निकालते हैं उसका एक क्वेश्चन कर लेना। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। AS 11 में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एक क्वेश्चन देख लेना। नॉर्मल जो ट्रांजैक्शन हुआ फिर बीच में 31 मार्च आया फिर सेटल हुआ, उसका एक क्वेश्चन देख लेना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में कॉस्ट निकालने का एक क्वेश्चन देख लेना, कॉस्ट निकालने का, और जो डेप्रिसिएशन में फैक्टर्स चेंज होते हैं उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेना। AS 2 में अबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस के साथ का एक क्वेश्चन देख लेना। ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल देखने से क्या होगा, एग्जाम में जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे बहुत स्मूथली आप बना पाओगे। AS 1 में वो गोइंग कंसर्न वाला एक क्वेश्चन देख लेना, प्रैक्टिकल वाला। दो मेरे को नहीं लगता वो इस टर्म के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑलरेडी लास्ट 2 बार से इंस्टीट्यूट ने वो पूछ लिया है। हाउएवर देख लेना एक बार, सो दैट प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एक बार प्रॉपरली कवर कर लूं। केस स्टडी बेस तो आपने इतनी सारी रिटन प्रैक्टिस मेरे साथ कर ली है कि अब रिटन प्रैक्टिस से नहीं होगा, आप प्रॉपर एक बार रिवीजन करके आपको जाने का है। तो इस तरीके से लास्ट 3 दिन में आपको अपना पूरा टाइम यूटिलाइज करना है अकाउंट्स के रिवीजन के लिए। सर क्या इन 3 दिन में हम कोई और सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं? आई विल से नो।
मैं चाहता हूं फुल फोकस के साथ आप अपना पहला सब्जेक्ट का रिवीजन करो। अब तक जितना आपने रिवीजन करना था आपने कर लिया, अब सिर्फ अकाउंट्स का रिवीजन करना है लास्ट 3 दिन में। नंबर 2, सर कोई चैप्टर मेरा पहले से किया हुआ नहीं था, एएस किया हुआ नहीं था, वो अब करना है क्या? आंसर इज हाथ भी मत लगाना। डोंट वेस्ट योर टाइम इन डूइंग समथिंग न्यू बिकॉज दैट वोंट हेल्प। लास्ट 1 दिन में पढ़ के आप एग्जाम में ऐसे भी आंसर नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। सो प्लीज लास्ट 3 दिन में कोई भी नई चीज को हाथ मत लगाना। जो चीज पहले से छोड़ दिया अभी भी छोड़ दो, हमको माथा नहीं लगाना है। जो हुआ है उनको प्रॉपरली कंप्लीट करना है। डन है बात? इस तरीके से आपको अपने 3 दिन यूटिलाइज करने हैं। आई बिड यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ो। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं, लास्ट 8 महीने की मेहनत, 9 महीने की मेहनत अब इन 3 दिन और उन 3 घंटों पर टिकी है। तो प्लीज कोई ऐसा काम मत कीजिएगा जिसके कारण आपको अपनी 8 महीने की हुई मेहनत से हाथ धोना पड़े। आई जस्ट अर्ज यू टू फॉलो दिस रूटीन प्रॉपरली एंड शिद्दत से आप अपना एग्जाम देकर आए। कोई भी कारण, कोई भी डर, कोई भी टेंशन से, कोई भी किसी भी बच्चे की, टीचर की बात से अब आप विचलित ना हो। अपना फोकस सिर्फ एग्जाम पर रखें और उसी के बेसिस पर पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच। आई बिड यू ऑल द बेस्ट। शेयर दिस वीडियो विथ एवरीवन सो दैट एवरीवन कैन वॉच एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। अच्छे से पढ़ाई करो और इतना मन लगा के पढ़ाई करो कि तुमको एग्जाम में पास हो या फेल हो, तुमको ऐसा लगे कि भाई मैंने भरपूर मेहनत की थी, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। पेपर इजी है या टफ आए, जितना हम कर सकते हैं हम उतना करके आएंगे। जो मेरे हाथ में है हम उसको नहीं छोड़ेंगे। बस ये एटीट्यूड रख के आपको अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय।